हर हर गंगे गंगा मैया की जय। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गंगा दशहरा की कथा और उसका महत्व। अगर आपको इस कथा का पूरा फल प्राप्त करना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी कथा सुने। हर वर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त ब्रह्म मेला में गंगा स्नान के बाद विधि विधान से मां गंगा की पूजा करते हैं। शास्त्रों में वर्णन है कि गंगा स्नान करने से पाप, रोग, दोष और विपत्तियों से मुक्ति मिल जाती है। गंगा दशहरा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान करने का महत्व और बढ़ जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान से उन 10 मुख्य पापों से मुक्ति मिल जाती है जो पुण्य प्राप्ति में बाधक होते हैं। तो आइए कथा की शुरुआत करते हैं। मान्यता है कि इसी दिन माता गंगा का धरती लोक पर अवतरण हुआ था और देवलोक से धरती पर आई इस पवित्र नदी में स्नान करने से मनुष्य जाति के सभी पाप धुल जाते हैं। हिंदू धर्म में गंगा जी को मां का दर्जा दिया गया है। गंगा जल बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। किसी भी शुभ कार्य और पूजा अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग जरूर किया जाता है। गंगा भवतारिणी है, इसलिए हिंदू धर्म में गंगा दशहरा का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए इस दिन गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखने को मिलती है। इस दिन गंगा के घाट पर भव्य गंगा आरती भी होती है। इसी दिन साल का आखिरी बड़ा मंगल भी रहेगा। ऐसे में साधक पर मां गंगा और हनुमान जी की कृपा। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु जन जिस भी वस्तु का दान करें उनकी संख्या 10 होनी चाहिए और जिस वस्तु से भी पूजन करें उनकी संख्या भी 10 ही होनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों में और अधिक वृद्धि होती है। गंगा दशहरे का फल ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है और 10 पापों में 3 पाप कायिक, 4 पाप वाचिक और 3 पाप मानसिक होते हैं। इन सभी से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में अयोध्या में महाराजा सागर रहते थे। उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा ने अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन किया। ऐसे में इंद्र ने अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए। इस कारण राजा के अश्वमेघ यज्ञ में बाधा आ गई। राजा के साथ सभी पुत्रों ने घोड़े को खोजने की शुरुआत की जिससे यज्ञ पूरा हो सके। अंत में वह मुनि के आश्रम में पहुंच गए। इस दौरान वहां पर महर्षि कपिल ध्यान अभ्यास कर रहे थे। वही घोड़े को बधा देख उन्हें विश्वास हो गया कि घोड़े की चोरी कपिल ऋषि ने ही की है। राजा सागर के पुत्रों ने कपिल ऋषि को ललकारा और अपमानित भी किया। उस समय कपिल ऋषि क्रोधित हो उठे और राजा सागर के पुत्रों को भस्म कर दिया। ऐसे में यज्ञ खंडित हो गया। इसके पश्चात महाराज सागर ने पुत्रों की आत्मा की शांति की उपाय जाना। उन्होंने इस कार्य के लिए मां गंगा को धरती पर लाने का प्रयास किया। उस दौरान ऋषि ने धरती पर मौजूद सारा जल को ग्रहण कर लिया और धरती पूरी तरह से सूख गई। इसके बाद मां गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए महाराजा सागर, अंशुमान और महाराजा दिलीप ने तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। महाराजा दिलीप का पुत्र भागीरथ थे। उन्होंने तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। भागीरथ जी को इस कार्य में सफलता मिली। माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। हालांकि माँ गंगा के वेग को रोकने के लिए भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें समेट लिया। माँ गंगा को शिव की जटाओं में स्थान दिया। तब एक शिखा से माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ। भागीरथ जी ने रसातल में जाकर अपने पितरों को उद्धार किया। जब गंगा नदी में राजा सागर के पुत्रों की अस्थि मिली तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। माँ गंगा हम भारतीयों को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोती हैं। हमारे यहाँ मृत्यु से ठीक पूर्व गंगा जल की कुछ बूंदे मुंह में डालना मोक्ष का पर्याय माना जाता है। इसके जल में स्नान करने से जीवन के सभी संतापों से मुक्ति मिलती है। गंगा मैया हम भारतवासियों के लिए देवलोक का महाप्रसाद है। गंगा दशहरा तन के साथ साथ मन की शुद्धि का भी पर्व है। इसलिए इस दिन गंगा जी में खड़े होकर अपनी पूर्व की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए और भविष्य में कोई भी बुरा कार्य नहीं करने का संकल्प भी लेना चाहिए। माँ गंगा को पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी के रूप में जाना जाता है।
स्वर्ग में धरा पर अवतरित हुई इस धारा को जीवन दायिनी के रूप में जाना जाता है। युगों युगों तक बहने वाली गंगा की धारा महाराज भगीरथ के कष्टमयी साधना की गाथा कहती है। गंगा प्राणी मात्र को जीवन दान ही नहीं देती, मुक्ति भी देती हैं। इस कारण भारत तथा विदेशों तक में गंगा की महिमा गाई गई है। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु सूर्य उदय से पहले उठकर नदी में स्नान करते हैं। यदि आप गंगा में स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में स्नान के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। स्नान करने के बाद हम हर हर गंगे मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य की पूजा करें और माँ गंगा की भी पूजा करें। गंगा दशहरा के दिन जरूरतमंदों को दान करने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन शिव जी की पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि गंगा नदी शिव जी की जटाओं से निकलती है। इसके अलावा गंगा दशहरा के दिन दान करने से पुण्य लाभ होता है और पितरों को मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, गंगा दशहरा की महत्व और उसकी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी और आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो प्लीज मेरे सब्सक्राइब बटन दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप